लेक्चर 17 एंड वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखा, एज इन व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड हाउ वी कैन पुट एन इक्वेशन फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो लास्ट वीडियो था वहां से इफ यू रिमेम्बर, सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ कंसेप्ट व्हिच इज गिवन बाय कीन्स एंड दिस इज समथिंग दैट टेल्स यू दैट इफ किसी इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम कितना बढ़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल्स यू अबाउट द रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डन। फॉर्मूला था उसका डेल्टा वाई इज टू डेल्टा वाई, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपको दिया हुआ है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 100 विच इज योर डेल्टा आई, रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम 400 विच इज योर डेल्टा वाई। तो अब अगर यहाँ आपको इससे k की वैल्यू निकालनी होगी तो k विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई विच इज 400 बाई 100 एंड द वैल्यू यू गेट इज 4। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल में फिगर्स चेंज कर लीजिए कि डेल्टा वाई 500 है, डेल्टा वाई 100 है, तो k की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई के फॉर्मूला में इसको फिर से पुट करेंगे 500 बाय 100 विच विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 5। तो ये हो गया इसका न्यूमेरिकल, अगर बाई चांस आता है विच इज एज इजी एज इट कुड बी। सो ओनली यू हैव टू डू इज टू पुट इट इन द फॉर्मूला एंड यू गेट अ रेशियो दैट इज योर k। इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। ये था आपका इंट्रोडक्शन का पोर्शन वेयर यू शुड नो द डेफिनेशन, you should know that who has given the concept and you should know the formula of it and also the numerical application of the formula। इसके बाद अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वेस्टमेंट के करने से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उससे ज्यादा इनकम बढ़ता है। इन एग्जाम्पल्स में देखिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 100, इनकम है 400, 4 टाइम्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 100, इनकम बढ़ा है 500, 5 टाइम्स। सो व्हाट इज एग्जांपल्स आर टेलिंग यू कि जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके मल्टीपल टाइम्स इनकम बढ़ रहे हैं। तो मल्टीपल टाइम्स अगर इनकम बढ़ रहे होते हैं तो ये कैसे प्रोसेस होता है इकोनॉमी में कि एक बार जो आपने इन्वेस्टमेंट करा उसकी वजह से उस इन्वेस्टमेंट के 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना इनकम जनरेट हो जाती है। कैसे? ये जो 2 गुना 3 गुना इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम जनरेट होता है, दैट वी कॉल एज मल्टीप्लायर इफेक्ट। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट मल्टीप्लायर इफेक्ट। जो टाइम्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, नॉट कि अगर 100 इन्वेस्टमेंट करा तो 102 इनकम जनरेट हुआ, 150 इनकम जनरेट हुआ, नॉट लाइक दैट। अगर 100 इन्वेस्टमेंट करा आपने तो 200, 300, 500, 700 ऐसे इनकम जनरेट हो रहा है। सो दिस वेरी इंसिडेंट दैट हैपेंस इन द इकोनॉमी वेयर यू डू एन इन्वेस्टमेंट एंड देन द रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम इज अ मल्टीपल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। This very process is what we call as multiplier effect। इसको समझने के लिए, मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझने के लिए we'll take a schedule for working of investment multiplier। ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए we'll take a schedule and that will help us understand the multiplier effect। इसके लिए हमें कुछ प्रिजम्पशंस करने होंगे। प्रिजम्पशंस करने का मतलब है कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जो आपको पहले से मान के चलना होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए शेड्यूल बनाते हो तो आपको एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लेनी होगी। जो इन्वेस्टमेंट किया गया इकोनॉमी में, मान लीजिए कि वो 40 करोड़ रुपए किए गए, और इसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की भी एक वैल्यू ले लेनी होगी। सपोजिंगली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका 2 है, आप 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप 40 क्रॉस, 50 क्रॉस, 60 क्रॉस, 100 क्रॉस, वट एवर यू वांट टू टेक, यू कैन टेक एनी फिगर। सो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आप ये नंबर्स कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन ये दोनों नंबर्स आपके प्री डिसाइडेड होंगे, पहले से डिसाइडेड होंगे। अब देखिए, आपको 3 वेरिएबल्स नॉर्मली इस इक्वेशन में होता है, k इक्वल्स टू डेल्टा वाई
by delta I. Isn't it the formula of investment multiplier? इसमें 3 वेरिएबल आ गए। एक वेरिएबल आपका योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इटसेल्फ, दूसरा वेरिएबल आपका चेंज इन इनकम एंड तीसरा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसमें आप K और डेल्टा I की वैल्यू पहले से डिसाइड कर लेते हो, तो आपको ये वैल्यू मिल गई है 40, ये वैल्यू मिल गई है 2। अब आपको डेल्टा Y की वैल्यू अगर पता करनी हो तो आप यहां से आराम से इस वैल्यू को क्या पता कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है 40, उसकी वजह से इनकम कितना हो जाएगा 80। लेट मी राइट इट अगेन टू यू। What do we have as a formula? We have delta Y by delta I. Here we have 2 equals to delta Y into 40, जिसकी वजह से what we get is delta Y will equal to 2 into 40 equals to 80. Clear? अब ये 80, ये तो आपको फॉर्मूला से पता चल गया कि ठीक है, अगर ये दोनों चीजें पता है तो ये आप कैसे निकालोगे, लेकिन इसको ब्रेक डाउन हमें करना है इस शेड्यूल में। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको 2 वैल्यू लेनी है और उसके बाद तीसरी वैल्यू जो है ये यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करना है। मैंने पहले से कैलकुलेशन इसीलिए नहीं किया ताकि आपको ये बताया जा सके कि ये जो कैलकुलेशन है दिस इज अ रफ वर्क। ये कौन सा काम है, ये आपको कहीं रफ में करना है। दिस यू शुड नो, नॉट योर कॉपी और योर एग्जामिनर इज सपोज्ड टू नो। आपके एग्जामिनर को या आपकी कॉपी के फ्रंट पेज पे जहां पे आप ये शेड्यूल बनाओगे वहां पे आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर रफ वर्क। क्यों नहीं है, दैट विल गेट इनटू लेटर। अब आ जाओ कि इन्वेस्टमेंट किया गया कितना 40। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया इसका हम इफेक्ट देखेंगे मल्टीपल राउंड्स में, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार एंड एट टाइम्स। सो देयर आर सो मेनी राउंड्स। जैसे आप पानी में कंकड़ डालते हो तो नंबर ऑफ वेव्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। सिमिलरली जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसका इफेक्ट आपको जो पढ़ना है वो किस में पढ़ना है, राउंड्स में पढ़ना है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड एथ राउंड। फर्स्ट राउंड के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 है। अब यहाँ पे जो चीज आपने समझनी है, सेकेंड राउंड के लिए भी इन्वेस्टमेंट 40, थर्ड के लिए भी 40, एनएथ के लिए भी 40। लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ कि हर राउंड में इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो 40 है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 40 फिर यहाँ 40 फिर यहाँ 40, नो। ये जो एक बार आपने 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, इसी का असर राउंड 1 में, इसी का असर राउंड 2 में, इसी का असर राउंड 3 में और इसी का असर nth राउंड में। जैसे आप एक कंकड़ डालते हो उसकी वजह से ही सर्कल 1 बनता है, सर्कल 2 बनता है, सर्कल 3 बनता है। तो जितने भी वहां पे वेव्स जनरेट हो रहे हैं उन सब का रीजन एक ही कंकड़ है। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी राउंड्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उन सब के लिए इन्वेस्टमेंट एक ही है, 40। ऐसा नहीं कि 40 40 40 40 बार बार किया जा रहा है, एक बार 40 किया गया और उसी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है बार बार, ये आपने देखना है। तो जब आप राउंड 1 के लिए वैल्यू लोगे दैट विल बी 40, सेकंड के लिए वैल्यू लोगे 40, थर्ड 40 एंड एट 40, लेकिन ये सेम 40 है, सो विल स्टार मार्क इट हियर। हम यहाँ पे स्टार मार्क कर देते कि ये सेम है, 40 40 40 40 और एक ही बार किया गया है। अब आपने क्या देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट किया गया, इसकी वजह से इनकम पे क्या असर पड़ा। राउंड 1 में जो इन्वेस्टमेंट किया गया 40, ये कंप्लीटली किसी का इनकम बन जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी लास्ट वीडियो में कि मेरे पास एक बेकरी की शॉप है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना था 100 रुपए का, तो मैंने किसी आटे वाले से आटा खरीदा। वो इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का फर्स्ट राउंड में उस आटे वाले का पूरा इनकम बन गया। तो फर्स्ट राउंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट इनकम बन जाता है। सो चेंज इन इनकम फर्स्ट राउंड विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज 40। अब यहाँ के बाद एक बहुत ही जनरल प्रोसेस होता है जो आपको पता है, y इक्वल्स टू c प्लस s। तो डेल्टा y विल बी इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s। अब ये जो इनकम
पार्ट में ब्रेक करेगा, कंजम्पशन और सेविंग्स। हम यहाँ पे मान ले रहे हैं इक्वल ब्रेकिंग कि आधा इसने कंज्यूम करा, आधा इसने सेव करा, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए इनकम क्या बना, अब जो यहाँ पे कंजम्पशन हुआ है, कंजम्पशन मतलब कहीं कुछ खर्च किया गया, नेक्स्ट राउंड में वही इनकम बन जाएगा। तो राउंड सेकेंड में जहां पे इसी इन्वेस्टमेंट का हम असर देख रहे हैं, सेकेंड राउंड में इनकम 20 हो गया। ये 20 कहां से मिला आपको, कंजम्पशन से। फर्स्ट राउंड का कंजम्पशन, नेक्स्ट राउंड का इनकम, ये ध्यान रखिएगा। आपने जितना खर्च किया वही किसी का इनकम बना है। तो फर्स्ट राउंड का कंजम्पशन, नेक्स्ट राउंड का इनकम। अब ये भी कन्वीनियंटली ब्रेक डाउन करेगा कंजम्पशन और सेविंग्स में, तो ये 10, ये 10। अब इस राउंड का कंजम्पशन, इस राउंड का इनकम, तो 10 ये ब्रेक करेगा 5, 5। अब नेक्स्ट राउंड का इनकम क्या हो जाएगा, 5। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंजम्पशन क्या ना हो जाए, 0। अब जब कंजम्पशन 0 हो जाएगा, सारी चीजें इनकम के 0, कोई नया जनरेशन नहीं हो रहा है इनकम का, 0 पे आप पहुंच जाओगे, तो आपने टोटल वैल्यू लेनी है। अब ये टोटल वैल्यू जो आपको लेनी है वो कितना आएगा, ये डेल्टा वाई होगा आपका। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपने 20, 50, 60, 70 करा। अब ये ब्रेक डाउन होकर 0 कब तक, ये कितनी वैल्यू जाएंगे, यहाँ पे उसका समेशन कितना आएगा, ये पता करने के लिए आपको हर स्टेज पे इस कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने रफ में काम किया है, यहां से जो आपको डेल्टा वाई की वैल्यू मिली है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो 80, ठीक है। ये तब तक ब्रेक डाउन होता रहेगा जब तक ये 0 हो जाए, और जब ये 0 हो जाएगा तो टोटल समेशन आपको कितना मिलेगा, 80। ये 80 की वैल्यू आपको कैसे पता चले बिना पूरा ब्रेक डाउन किए हुए, यहां से जो आपने रफ में काम किया है। सिमिलरली इसका हाफ हाफ हम स्प्लिट ले रहे हैं, तो अगर इनकम 80 है तो कंजम्पशन 40 है और सेविंग्स भी 40 है, तो आपको ये वैल्यू भी मिल गई और ये वैल्यू। अब एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए, हम जब वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देख रहे हैं तो इसमें हम किस फेनोमेनन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट को, ठीक है। उसके लिए इन 3 वेरिएबल्स 1, 2, 3 में से किसी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको प्रेज्यूम करके रखना होगा, विच इज मान लो 40 और 2। रफ में आपको इन दोनों की वजह से थर्ड वेरिएबल की भी वैल्यू निकल जाएगी, जो आप निकाल के रखोगे रफ में। अब जब आप टेबल बनाते हो, शेड्यूल बनाते हो, व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट वी आर टेकिंग, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर टेकिंग इज इन्वेस्टमेंट, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। लेकिन हम इन सारे चारों वेरिएबल्स को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, राउंड्स में, राउंड 1, 2, 3, 4 एंड हर राउंड के लिए हमारे पास एक ही इन्वेस्टमेंट है जो कि है 40, इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं 40, लेकिन हर में नया 40 नहीं हुआ। दिस इज नॉट 40 + 40 + 40, दिस इज ओनली 40 एंड दैट्स इट। सो दैट इज अ स्टार मार्केट। नाउ फर्स्ट राउंड में जो इन्वेस्टमेंट है वही इनकम बन जाएगा। अब ये स्प्लिट करेगा कंजम्पशन और सेविंग्स में, क्योंकि आपको पता है कि इनकम का बहुत फंडामेंटल ब्रेकडाउन होता है सेविंग्स और कंजम्पशन में। प्रीवियस राउंड का कंजम्पशन, नेक्स्ट राउंड का इनकम, प्रीवियस राउंड का कंजम्पशन, नेक्स्ट राउंड का इनकम, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन अंटिल अनलेस आपका कंजम्पशन 0 ना हो जाए। जहां पे आपका कंजम्पशन 0 होगा, इनकम 0, सेविंग 0, सारी चीजें 0 मिल जाएंगी। अब जब सारी चीजें 0 मिल जाएंगी, यहां तक का कैलकुलेशन, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत हेक्टिक हो जाएगा, पॉइंट्स में आने लगेंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स आपको मिलने लगेंगे, तो ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सारा ब्रेकडाउन किया नहीं है, फिर आपको टोटल एंड में क्या लिखना है, कैसे पता चलेगा, ये जो आपने रफ काम किया है इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आएगी। और चूंकि हम इक्वल स्प्लिट ले रहे हैं 20, 20, 10, 10, 5, 5, 2.5, 2.5 गोज ऑन एंड ऑन, इसीलिए अगर ये 80 है तो ये 40 होगा और ये भी 40 होगा। अब यहां से आपको पता चलता है कि एक बार अगर इन्वेस्टमेंट किया गया 40 करोड़ का, उसकी वजह से कितना इनकम जनरेट होगा, 80 करोड़। और ऐसा नहीं है कि एक बार में ही 80 करोड़ रुपए जनरेट हो गए, बहुत सारे राउंड्स लगते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स लगता है
फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि डे 1 में आज इन्वेस्टमेंट किया गया 40 करोड़, आज का आज 80 करोड़ इनकम जनरेट हो गया, नो नॉट लाइक दैट। आज इन्वेस्टमेंट किया गया 40 करोड़, इवेंचुअली एंड इनिशियली शुरुआत में 40 करोड़, फिर धीरे धीरे इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे आपको मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम दिखता है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये आपका शेड्यूल हो गया। एक बार यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राउंड 1 में क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट आपका 40 था, इनकम जनरेटेड भी 40 है। ये इनकम किसी पर्सन का इनकम हो गया, लाइक सपोजिंगली पर्सन ए। So y equals to 40, which will generally break down into consumption and saving 20 and 20. For the ease of calculations की आसानी के लिए हमने equal split लिया है 20-20. अब नेक्स्ट राउंड में राउंड 2, इन्वेस्टमेंट अभी भी यही 40 है, दैट इज वाई स्टार मार्क। इनकम जनरेटेड 20 है, तो पर्सन बी का इनकम कितना हो गया 20, जो कि स्प्लिट करेगा 10-10 में। राउंड सी में वही इन्वेस्टमेंट है 40, इसीलिए स्टार मार्क। अभी इनकम है 10, तो पर्सन सी का इनकम हो गया 10, ये स्प्लिट करेगा कंजम्पशन एंड सेविंग 5-5, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन अंटिल अनलेस वी रीच अ पॉइंट वेयर आवर कंजम्पशन इज 0। अब जब मैं ये कह रही हूँ कि कंजम्पशन इज 0, डोंट मिस्टेक इट फॉर द इकोनॉमी विल हैव नो कंजम्पशन। ऐसा नहीं कि कंजम्पशन 0 हो जाने का मतलब कि कंजम्पशन होगा ही नहीं इकोनॉमी में। यहां से जो इनकम जनरेट होना शुरू हुआ, इस इनकम की वजह से जो कंजम्पशन होगा, सपोज कीजिए आपके यहाँ कोई रिलेटिव आते हैं और उन्होंने आपको 1000 रुपए दिए, उस 1000 रुपए से जो आप कंजम्पशन करते हो वो खत्म हो जाएगा जब आपका पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इससे आपके सारे कंजम्पशन खत्म हो जाएंगे? नहीं, यू विल स्टिल गो आउट, यू विल टेक पॉकेट मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड यू विल स्टार्ट एंड कंटिन्यू कंज्यूमिंग थिंग्स। लेकिन रिलेटिव के द्वारा दिए गए 1000 रुपए से जो कंजम्पशन कर रहे थे आप, वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे कंजम्पशन खत्म होने का मतलब ये पर्टिकुलर इनकम की वजह से जो कंजम्पशन हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। सो दिस इज वर्किंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। So now after this video what you have to do is, without like doing any here and there looking down, आपको ये जो शेड्यूल है वो खुद से बनाना है। वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, अगर डिविजिबल वैल्यू लोगे या इजी वैल्यू लोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा। आप ऐसा नहीं कि आपको 40 और 2 लेके ही काम करना है, आप 80 और 4 लेके भी काम कर सकते हो, आप 80 और 2 लेके भी काम कर सकते हो। सो न्यूमेरिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको कोई पर्टिकुलर फिगर्स ही लेने हैं, ऐसा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सो दैट आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की जरूरत ये वाला पोर्शन है, जो थियोरी है दैट यू शुड कीप इन योर हेड, वो आपको समझ में आना चाहिए, जिसके बाद इसे आपने समझ के बनाना है। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो व्हाट यू विल डू इज you will prepare the schedule on your own and you will also write the explanation. Schedule prepare करोगे और explanation लिखोगे. Then we'll continue in the next video.